Assalamualaikum students, how are you? Hopefully you all are fine. I'm your teacher of science. Today we have a lecture of science book 6. As you all know, we are studying a chapter number 8, food and digestion. So we will start from that. So open your page number 1010. So first of all, mention today date and also the day here. In our previous lecture, we have studied about what is enzymes. Basically, enzymes are the molecules or the catalyst which speed up the chemical reactions, whether it is in a living organisms or whether in an other chemicals reactions. Okay. So हमने देखा कि किस तरह एंजाइम जो है वो ब्रेक डाउन करते हैं फूड मॉलिक्यूल्स की, उनकी डाइजेशन में हेल्प करते हैं इनटू द स्मॉलर सब्सटेंसेस और सिंपलर यूनिट्स. ठीक है. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट इफेक्ट्स एंजाइम्स. अब हमने इसमें ये स्टडी करना है व्हाट आर द फैक्टर्स और व्हाट आर द ऐसी चीज़ें जो हमारे पास एंजाइम्स को क्या करती हैं, इफ़ेक्ट करती हैं, जो उसकी वर्किंग को इफ़ेक्ट करती हैं, उसकी रेट को स्लो डाउन कर देती हैं. व्हाट आर दीज फैक्टर और व्हाट आर दीज सब्सटेंसेस व्हिच इफेक्ट द एंजाइम्स. ठीक है. एक्टिविटी ऑफ एंजाइम और द वर्किंग ऑफ एंजाइम्स. सो the way enzyme work is affected by changes in temperature and acidity. ठीक है. तो it's mean that there are two things which affect the enzymes working of enzyme, that are number one is the temperature, number second is acidity which is known as pH. ठीक है. acidity mean that it is a pH. pH एक ऐसा स्केल होता है जिससे हम लोग मेजर करते हैं whether the substance is acidic, neutral और basic. ठीक है. तो बेसिकली जो स्केल होता है इट इज़ फ्रॉम 0 to 14. फ्रॉम 7 to बिलो से 7 से बिलो जो होता है वो हमारे पास सब्सटेंस क्या होता है, एसिडिक होता है. अगर उसका pH 7 से बिलो हो तो इट्स मीन दैट द सब्सटेंस इज एसिडिक. इफ इट इज़ 7 देन इट इज़ अ न्यूट्रल. इफ इट इज़ अबव द pH 7 देन इट इज़ अ बेसिक और अल्कलाइन. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल वाटर की हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं. इट्स pH इज 7. इट्स मीन दैट इट इज़ न्यूट्रल. वी यूज़ इट फॉर ड्रिंकिंग. ओके. So they are the two factors or they are the two things which affect the working of enzyme. First one is temperature and the second one is acidity, okay, which is known as pH. Each enzyme works best at a particular temperature and level of acidity. एंजाइम का क्या होता है कि इसको एक पार्टिकुलर टेम्परेचर चाहिए होता है फॉर द वर्किंग प्रॉपरली एंड आल्सो द लेवल ऑफ एसिडिटी. दोनों की होंगी मेंटेन होंगी तो एंजाइम अपना वर्क करेगा. ठीक है. For suppose amylase is an enzyme found in saliva in the mouth. We know that amylase एक enzyme है that is present in the saliva in our mouth. Amylase help in the digestion of starch into the glucose. Some simple experiment can be carried out to find how quickly amylase break down the starch at different temperatures and level of acidity. अब यहाँ पे हम छोटा सा सिंपल सा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे जिससे हम लोग ये चेक करेंगे किस तरह टेम्परेचर और एसिडिटी है वो इफ़ेक्ट करती है वर्किंग ऑफ एंजाइम्स को. ठीक है. हमने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है, उसमें हमने डिफरेंट टेम्परेचर्स लेने हैं और हमने किसको लिया यहाँ पे, कौन से एंजाइम को, सलाइवा को. ठीक है. सलाइवा कहाँ होता है, अमाइलेज में होता है, तो हम लोग सलाइवा को ही लेंगे, उसके अंदर एंजाइम होगा अमाइलेज का. ठीक है. सो हाउ डज टेम्परेचर इफेक्ट एंजाइम्स. टेम्परेचर किस तरह इफेक्ट करता है एंजाइम्स को. फॉर दिस पर्पज we perform a simple experiment. Look at this picture. There are 3 beakers. हमने क्या करना है, there are 2 beakers, there are 2 test tube in each beaker. One is with saliva and other is with starch solution. ठीक है. One is with saliva and other is starch solution. जो जिसमें कम है it is a saliva. इसमें हमने क्या ले लिया, 1 centimeter cube of saliva. सेकेंड वन में हमने क्या ले लिया, 10 cm cube of starch solution and put it in a beaker of ice. हमने क्या किया है, फर्स्ट वन वाले का टेम्परेचर क्या है, इट इज़ अ फ्रीजिंग पॉइंट दैट इज आइस. ठीक है.
1 cm cube of saliva, another 10 cm cube of starch solution. Put these both test tubes in a beaker in ice. ठीक है, सेकेंड में हमने क्या कर देना है, टेम्परेचर को थोड़ा चेंज कर देना है. इसमें भी सेम सोल्यूशन हमने यूज़ किए हैं, 1 cm cube of saliva and 10 cm cube of starch solution. Okay, then put it in a water at 37 डिग्री सेंटीग्रेड. यहाँ पे क्या है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड आइस में. ठीक है, और यहाँ पे हमने टेम्परेचर चेंज कर दिया 37 डिग्री सेंटीग्रेड. ठीक है, एट द थर्ड beaker we put both these two solutions, saliva and starch solution, in a beaker in a boiling of water. ठीक है, इसको हमने हीट किया, जब वाटर बॉयल हो गया तो उसके अंदर हमने ये दोनों टेस्ट ट्यूब पुट कर दिए. ठीक है, तो एक में क्या रखा है हमने 0 डिग्री सेंटीग्रेड, सेकेंड में 37 डिग्री सेंटीग्रेड, और थर्ड में हमने क्या किया 100 डिग्री सेंटीग्रेड. यू नो डैट वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये यहाँ टेम्परेचर क्या है 100 डिग्री सेल्सियस. ओके, अब हमने चेक करना है कि इन टेम्परेचर को चेंज करने से एंजाइम की एक्टिविटी पे क्या फ़र्क पड़ता है. ठीक है, तो एंजाइम कहाँ प्रेजेंट है, सलाइवा के अंदर, डेट इज अमाइलेज. ठीक है, सेकेंड पॉइंट इसका, आफ्टर 5 मिनट द सलाइवा एंड स्टार्च सोल्यूशन इन ईच बीकर्स आर मिक्स टुगेदर. अब हमने क्या करना है, आफ्टर 5 मिनट्स इस स्टार्च सोल्यूशन को या सलाइवा सोल्यूशन को हमने एक टेस्ट ट्यूब को निकाल लेना है और उनको एक ही टेस्ट ट्यूब में मिक्स कर लेना है. ठीक है, तीनों हमें इसी तरह करना है. आफ्टर 5 मिनट्स वी मिक्स बाउट द सोल्यूशन टू ईच अनदर इन अ बीकर. ठीक है, अब हमने इसमें बीकर में डाल दिए, तीनों सोल्यूशंस को मिक्स कर दिया आपस में, तीनों बीकर के अंदर दोनों सोल्यूशंस को मिक्स अप कर दिए. ठीक है, अब क्या होगा जी, every minute a sample is taken from each test tube and added to iodine on a spotting tile. When the iodine stops burning blue black, the enzyme has broken down the starch to the glucose. Now अब क्या होगा, we take a spotting tile. This is a spotting tile. इसमें हमने क्या करना है, we already put it iodine solutions. Iodine solution, these are the blue पर्पल आपको नज़र आ रहा होगा, इट इज़ द आयोडीन सोल्यूशन. यहाँ पे हमारे पास क्या है, हमने लिया टेम्परेचर डिफरेंट लेना है. यहाँ पे जो टेम्परेचर होगा डेट है 0 डिग्री सेंटीग्रेड. इट्स मीन डैट यहाँ पे हमने कौन सा लिया, आइस वाला. ठीक है, यहाँ पे 37 डिग्री सेंटीग्रेड, इट्स मीन डैट हमने यहाँ पे सेकेंड वन लिया. यहाँ पे 100 डिग्री सेंटीग्रेड, इट्स मीन डैट हमने बॉइलिंग ऑफ वाटर वाला लिया. ठीक है, अब हमने क्या करना है, आफ्टर 1 मिनट के गैप से आयोडीन सोल्यूशन तो हमने सब में ऑलरेडी पुट कर दिया. ठीक है, ऑलरेडी सब में आयोडीन सोल्यूशन पुट करना है. उसके बाद 1 मिनट के गैप से हर एक सोल्यूशन को, फॉर एग्जांपल 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाला ये सोल्यूशन था, तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड को हमने इस 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाले टाइल में डालना है. ठीक है, इसमें हमने क्या करना है, 1 ड्रॉप हमने 0 डिग्री सेंटीग्रेड से लिया, यहाँ पे ड्रॉप आउट कर दिया. ठीक है, एट द सेम टाइम हमने दूसरी बीकर से यहाँ पे 37 डिग्री सेंटीग्रेड वाला लिया, उसको यहाँ पे पुट कर दिया. ठीक है, इसी तरह फिर हमने 100 डिग्री सेंटीग्रेड वाले सोल्यूशन को लिया और उसको पुट कर दिया. ठीक है, तो आफ्टर 1 मिनट हमने सब सोल्यूशंस में से इसके अंदर फिलअप करते गए. ठीक है, तो इट्स मीन दैट जब हमारे पास आयोडीन सोल्यूशन ऑलरेडी है, आयोडीन सोल्यूशन जब ब्लू ब्लैक कन्वर्ट नहीं हो रहा, इसका मतलब है तब एंजाइम ने अपनी वर्किंग स्टार्ट कर दी है. दे स्टार्ट ब्रेकिंग डाउन द स्टार्च इनटू अ ग्लूकोज. अब यहाँ पे देखें सब में कलर सेम है, 0 पे सारे सेम है, 100 पे भी सारे सेम है, बट एट 37 डिग्री सेंटीग्रेड द एंजाइम स्टार्ट वर्किंग. सो इट्स मीन्स दैट एंजाइम का बेस्ट टेम्परेचर क्या है जिस पे वो वर्क करता है, इट इज़ 37 डिग्री सेंटीग्रेड. At 37 degree centigrade, it start converting the starch into the glucose, breaking down कर रहा है starch की into a glucose. It means that the exact temperature or the proper temperature for the working of enzyme is 37 degree centigrade, जो हमें इस experiment से पता चल गया. ठीक है, यहाँ पे कलर चेंजेस नहीं हुई, ब्लू ब्लैक सेम है. ठीक है, ब्लू पर्पल. But at 37 degree centigrade, after 1 minute, you notice that the color of the iodine blue purple is not changes into a yellow color, which indicates that the enzyme start working. It means that the best or particular temperature for the working of enzyme is 37 degree centigrade. Above 37 degree centigrade enzyme does not work because it's denature. ठीक है, तो इफेक्ट किस तरह करता है टेम्परेचर जैसे ही 37 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा हो जाता है तो एंजाइम becomes denature and it does not work. Okay, so this is how
temperature affects the enzymes. Did you know even a slight change in a body temperature can affect the way enzyme work in the human body. अभी हमारे ह्यूमन बॉडी में जो डिफरेंट केमिकल बायोलॉजिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, ठीक है, डिफरेंट कार्बोहाइड्रेट की, फैट्स की, लिपिड्स की, प्रोटीन्स की जो ब्रेक डाउन हो रही है, वो भी कौन कर रहे हैं? एंजाइम्स कर रहे हैं। और वो एंजाइम्स भी इवन हमारी बॉडी में टेम्परेचर की चेंजेस आती हैं तो तब भी एंजाइम की एक्टिविटी के ऊपर फर्क पड़ता है, ठीक है।